गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसबीआई को कैसे उसकी स्थापना हुई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कैसे को रिप्लेस करके एसबीआई बनाया गया, उसका इंट्रोडक्शन, उसका इस्टेब्लिशमेंट डिस्कस किया था। आगे हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अपने सामने आता है एसबीआई का ऑर्गेनाइजेशन। एसबीआई की ऑर्गेनाइजेशन की अपन जब बात करें तो सबसे पहली बात आती है ऑथोराइज कैपिटल इसकी 20 करोड़ है, जो 20 लाख शेयर्स के 100 रुपीज़ ईच में वो डिवाइडेड है, जिसमें 55% मिनिमम कंट्रीब्यूशन आरबीआई का होता है। और आरबीआई एट प्रेजेंट आरबीआई ने इसमें 92% की जो कैपिटल है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रखी है। जब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमको ये सबसे पहली बात समझनी है कि डेमोक्रेटिक सेटअप को फॉलो करता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे ही इसका बनाया गया है। इसमें केंद्रीय संचालक मंडल होता है। संचालक मंडल मतलब जो बोर्ड मैनेजिंग जो कमेटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो पोस्ट हमें नज़र आती है वो आती है चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट या डेप्यूटी चेयरमैन। ये चेयरमैन जो है वो एसबीआई का सबसे सर्वोच्च पद है, या इसका जो संचालक मंडल है उसके सबसे ऊंचा पद चेयरमैन का है। फिर इसके डेप्यूटी चेयरमैन आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। सेकंड इसमें क्या आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। तीसरी बात आती है इसमें जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं या जो जन सामान्य जो इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इसकी 1955 की सेक्शन 19(1)(c) के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि निजी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास यदि इस कंपनी का 10% से कम शेयर्स हैं, मतलब जो टोटल कैपिटल का 10% से कम उनके पास है, तो वो यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स नियुक्त करने की पावर रखते हैं। पर एट प्रेजेंट जो अपने सिचुएशन है उसमें ये है कि इनके पास 8% से भी कम था, तो फिर भी उन्होंने टू डायरेक्टर्स 8% के करीब प्राइवेट शेयर होल्डर्स है या जन सामान्य इसके शेयर होल्डर्स हैं, वो उन्होंने 2 डायरेक्टर्स इसमें अपॉइंट किए हुए हैं। चौथी बात आती है कि आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 6 डायरेक्टर्स या तो आरबीआई करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट, या आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के परामर्श से कंसल्ट करके 6 डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है। और ये 6 डायरेक्टर्स कौन कौन होते हैं? 6 डायरेक्टर्स जो एक बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि बैंक ही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो बैंकिंग का ही है। तो बैंकिंग फील्ड को कौन हैंडल कर सकता है, उसके विशेषज्ञ को ये इसमें अपॉइंट कर सकता है। कुछ ऐसे विशेषज्ञ हो सकते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंस को अच्छा जिनका दखल होता है, जो अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो फाइनेंस के जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसके डायरेक्टर्स हो सकते हैं। कोऑपरेटिव्स या सहकारिता क्षेत्र में कोई बहुत अच्छे एक्सपर्ट होंगे, उनको लिया जा सकता है। एग्रीकल्चरल फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लिया जा सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के कोई एक्सपर्ट हो उनको लिया जा सकता है। एक्सपोर्ट ट्रेड में जो एक्सपर्ट हैं उनको आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के कंसल्ट से या आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से 6 डायरेक्टर्स इन डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट क्षेत्रों के इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है ऑर्गेनाइजेशन में वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसमें नियुक्त करती है या मनोनीत करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें पूरा कंट्रोल है। फिर आता है आरबीआई जो है, आरबीआई भी एक एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे दोनों आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, और एक अपने आप में ही अलग जो एग्जीक्यूटिव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और आरबीआई भी नॉमिनेट करता है एक एग्जीक्यूटिव को, जो इसके जो प्रमुख कार्य संचालन मंडल होता है उसमें ये कार्य करते हैं। तो ये पूरा इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जिसके ये सारा जो संचालक मंडल है वो एसबीआई के मैनेजमेंट का एक हिस्सा, एक प्रमुख जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है। अब बात आती है जो चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन है, वो कितने समय तक कार्य कर सकते हैं। इन जो जनरल टेन्योर की बात करें जो फिक्स किया गया है चेयरमैन का, डेप्यूटी चेयरमैन का, वो 5 इयर्स का होता है। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी 5 इयर्स के लिए कार्य करता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है।
तो इनके दोनों के चेयरमैन के, डेप्यूटी चेयरमैन के, एमडी का जो टेन्योर है, जो समय अवधि है कार्यकाल की, वो 5 इयर्स है। और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ हमने देखा 5th और 6th पॉइंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई ये अपने एक एक एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट करते हैं, तो उनका जो टेन्योर है वो 4 इयर्स का है। और ये जो पद पे रखे गए हैं, ये 3-3 साल में इनको चेंज किया जा सकता है, या चाहे तो सरकार इसको बढ़ा भी सकती है। तो ये सारे इसका टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर सकती है, या जो अधिनियम की 1955 है उसके अकॉर्डिंग इसमें इनको परिवर्तित किया जा सकता है। बट चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन और जो एमडी है उनके 5 इयर्स का टेन्योर होता है। तो इस प्रकार ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है एसबीआई का वो हमारे सामने है, इसी को हम आगे जा कर के और डिस्कस करते हैं।